एनिमे लवर्स, एक न्यू इसेगाई एनिमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। इस नए एपिसोड में जो डीमन आर्मी का इन्वेजन है और प्रोटैगनिस्ट यूसतो का जो न्यू ट्रेनिंग है, आप लोगों को ज़्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी की शुरुआत में जो किंग था वो यूसतो से कह रहा होता तुम लोगों को बहुत ही परेशानी में गुजरना हुआ होगा उस वक्त। तभी हम देखते हैं यूसतो था वो कह रहा होता है मुझे इसकी आदत है। तभी ये सुनने के बाद किंग था वो कहता है क्या तुमको आदत है। तभी जो यूसतो था वो यूरोस की तरफ देखता है और डर जाता है, कहने लगता है मेरा मतलब है जो मैं दूसरे वर्ल्ड में इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसकी आदत है। तभी जो किंग था उससे पूछता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है रोज स्क्वाड में। तभी यूसतो फिर से रोज की तरफ देखता है और कहने लगता है जो मेरी ट्रेनिंग है बहुत ही स्मूथ चल रही है। तभी जो किंग था कह रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट यूसतो फिर से रोज की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से जो रोज इस पर स्माइल करती है। जो यूसतो था उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद अपने मन के अंदर सोच रहा होता है क्या मैं रोज के द्वारा मेंटल लेवल क्या सप्रेस हो रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो रोज को कोसने लगता है। दूसरी तरफ जो किंग था उन लोगों से क्या था तुम लोग अपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करना। तभी जो मिनिस्टर थे वो कह रहे होते हैं तुम लोग बाहर जाओ, जो किंग को रोज सीगिल से कुछ अकेले में बात करनी है। अभी यूसतो और सुजुने वहाँ से बाहर निकल आ जाते हैं। तभी जो यूसतो था वो सुजुने से बातें करने लगता है। तभी हम देख पाते उन दोनों के पास जो काजुकी है दौड़ के आता है और उनसे कहता है मुझे बस बात की खुशी है तुम लोग वापस से मिल चुके हो। तभी जो प्रिंसेस सिलिया है वहाँ पे आते और कहती है अगर तुम दोनों नहीं मिलते जो काजुकी समा है तुम लोगों को ढूंढने के लिए अगले दिन निकलने ही वाले थे। तभी हम देख पाते हैं ये सुनने के बाद सुजुने कह रही हो तुम तो बहुत ही रेकलेस हो चुके काजुकी। सुनने के बाद यूसतो कहता है ये कौन बोल रहा है। तभी हम देख पाते यूसतो उसके मंकी के बारे में कहने लगता है, लेकिन जो सुजुने उसे रोक देती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जो यूसतो को काजुकी को सब कुछ बताता है उसके जर्नी के बारे में। अभी वो सभी लोग अपने बातें खत्म करने के बाद जो यूसतो है सुजुने से चला जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ काजुकी और प्रिंसेस सिलिया रहती है। तभी जो प्रिंसेस सिलिया है वो काजुकी से कह रही होती है लगता है तुम लोग बहुत ही क्लोज हो। तभी जो काजुकी वो कहता है हाँ मैं उन दोनों के साथ बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है और जो यूसतो के साथ सुजुने की फ्रेंडशिप है इस वर्ल्ड में आने के बाद बहुत ही गहरी हो चुकी है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रिंसेस है वो काजुकी से कह रही होती है क्या मैं तुम लोगों की फ्रेंड बन सकती हूँ एक क्लोज फ्रेंड। प्रिंसेस कहती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। तभी हम देख पाते हैं प्रिंसेस माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जो काजुकी है वो इस बात से मान जाता है, कहता है आज से तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं किंगडम में जो किंग था वो सिगिल और रोज से कहता है जो मॉन्स्टर का अटैक है और जो बैंडिट के जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है जो मॉन्स्टर है वो हमला कर रहे हैं और इसके पीछे डीमन लॉर्ड है। जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जल्दी से इन्वेजन करने वाली है हमारे किंगडम में, तो हमको प्रिपेयर होना होगा। ये सुनने के बाद जो सिगिल था अपने सोल्जर को ट्रेन करने के लिए चला जाता है। तभी सिर्फ वहीं पे जो किंग है और जो रोज है वो रह जाते। तभी जो रोज है किंग से कहता है माय लॉर्ड मैं अपनी पूरी तरीके से मदद करूंगा इस जंग को जीतने के लिए। तभी जो किंग था उसको रोक लेता है और कहता है रुक जाओ। तभी उससे सवाल करता है क्या तुम्हें अभी भी उस बारे में याद आता है और तुम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो। तभी रोज कहने लगता है हाँ मैं अभी कभी करता हूँ क्योंकि मेरी वजह से जो मेरी टीम है खत्म हो चुकी है और जो राइट आई में जो मेरा स्कार है मुझे इस बात का हमेशा याद दिलाता रहता है। तभी किंग उससे कहता है तुमको अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है रोज, तुम अपने आप को पूरी तरीके से दोषी मत मानो। तभी जो रोज था कह रहा होता ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ही वजह से जो मेरी टीम है डिस्ट्रॉय हुई है। मैं फ्यूचर में एक ऐसा हीलर को क्रिएट करना चाहती हूँ जो ह्यूमनली लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए एक गॉड लेवल हीलर बन सके और जो डेथ तक को भी मार सके और एक न्यू लाइफ को क्रिएट कर सके। तभी हम देख पाते सुनने के वजह किंग था कह रहे होते क्या ऐसा पॉसिबल है। तभी रोज कहने लगता है हाँ पॉसिबल है, जो यूसतो में मुझे ये सब कुछ दिखता है उसके पास जो एडेप्टिव एबिलिटी है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और जो कभी भी हार ना मानने वाला विल है और मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करके गॉड लेवल हीलर को क्रिएट करूंगी। तभी दूसरे ही सीन में जो रोज के कैंप में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना खाना खाने के लिए आता है तभी उसको 2 लेटर मिलते हैं। तभी जो उसका टीममेट था वो कह रहा होता है जो रोज है उसने तुम्हारे लिए एक काम दिया है। तभी वो पहला लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है जो उसका कल का ट्रेनिंग नहीं होगा और उसको ये दूसरा लेटर किसी एक पते पे लेके जाना होगा। दूसरी तरफ डीमन आर्मी के डीमन जनरल को देख पाते हैं जो अपने सोल्जर्स से कह रहा होता है जल्दी से जो पूल है उसे क्रिएट करो, हमें जो लिविंगर किंगडम है उन पे इन्वेजन करना होगा। तभी वहीं पे डार्क नाइट आता है और जनरल से कहता है तुम इतना गुस्सा मत करो सोल्जर्स के ऊपर। तभी जो जनरल था वो डार्क नाइट के ऊपर गुस्सा करने लगता है, कहता है तुम बस अपना काम करो, इस आर्मी के लिए मैं अभी जनरल हूँ तुम नहीं।
तभी हम देख पाते हैं जो डार्क नाइट था वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पे डीमन डॉक्टर आता है और उसे देख के जो जनरल था वो कह रहा था तुमको मेरे ऊपर हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देख पाते हैं उनके पुल के ऊपर अचानक से एक हमला हो जाता है जिसकी वजह से जो पुल था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जनरल था वो कह रहा होता है ये किसने किया। तभी वो देख पाते हैं रोज को जो हंस रहा होता है उनके ऊपर। तभी जो जनरल था वो कह रहा होता है ये तो रोज़ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी जो रोज़ था वहाँ से भाग जाता है और कहता है इसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा दिन मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट यूसतो है जो लेटर था उसको डिलीवर करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पे जितने भी पीपल्स उसको घूरने लगते हैं। जो यूसतो था वो कह रहा होता लगता है मुझे ये यूनिफॉर्म कभी भी अटेंशन के बिना जाने नहीं देगा कहीं पे। तो उसी तरफ जो यूसतो था एक लेडी से पूछता है एड्रेस के बारे में। तभी वो लेडी उसे बता देती है हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पते पे आ जाता है लेटर को डिलीवर करने के लिए। तभी जो एड्रेस के घर पे वो अंदर जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, कहती है लगता है तुम रेस्क्यू स्क्वाड से हो। तभी यूसतो उससे कह रहा होता है हाँ मैं न्यूली ज्वाइन हुआ हूँ। तभी ये सुनने के जो लड़की थी वो कह रही होती है मुझे मेरे जो ओनीचैन है मेरा ब्रदर है उसने मुझे बताया तुम्हारे नेम को। तभी उसका नेम गेस करने लगती है लेकिन जो यूसतो था अपना नाम बता देता है यूसतो। दूसरी तरफ जो लड़की थी वो कह रही होता है मुझे पता था। तभी जो लड़की थी अपना नाम बताती है उरूरा और उसका अपना एज बताती है मेरा एज है 18, तुम्हारा क्या है। यूसतो कहता है मेरा 17 है। जो लड़की थी वो कह रही होती है लगता है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तभी उससे जो उसका ब्रदर के बारे में पूछती है और उसको लेटर डिलीवर करना होता है बताती है। तभी लड़की थी वो उसके रूम के पास लेके आती है और कहते हैं इस रूम के अंदर मेरा ब्रदर है और जो एक ऑपरेशन कर रहा होता है। ऑपरेशन रूम के अंदर जो उसका ब्रदर था अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से जो बच्चे को हील करने लगता है। तभी जो बच्चा है वो उठ जाता है अपनी नींद से। तभी उसकी मदर खुश होने लगती है लेकिन जो बच्चे थे वो बाहर देखता है और पूछता है ये दोनों कौन है। तभी जो उसका ब्रदर था उन दोनों को देखता है। तभी यूसा तो उसको लेटर देता है रोज का। तभी जो उसका ब्रदर था लेटर को पढ़ने लगता है और जो उरूरा था वो हमारे पटनी यूसा से बातें करने लगता है। यूसा था उससे पूछता है तुमने जो ट्रेनिंग था उसे क्यों छोड़ा। तभी जो उरूरा उसे बताती है जो सबसे पहले ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाली वही थी और उसका ब्रदर बाद में आया था लेकिन जो ट्रेनिंग था उसकी वजह से उसे बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है इसीलिए उसने ट्रेनिंग को छोड़ दिया। अभी वो कहने लगती है मेरे ऊपर उसने काफ़ी सारे जो ट्रस्ट किया था लेकिन मैं उस ट्रस्ट को कभी भी बना के नहीं रख पाया। तभी हम देख पाते हैं उन सभी के बीच एक लड़का आता है कहता है हमारे गांव में काफ़ी सारे पीपल्स को बहुत सारी चोट आई है। तभी जो यूरोरा का ब्रदर था कह रहा होता है हम जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। तभी वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। अभी हम देख पाते हैं उस बंदे के साथ जो प्रोटैगनिस्ट है और जो यूरोरा का ब्रदर और यूरोरा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं यूरोरा का ब्रदर तो थक गया होता है। यूसा तो उससे पूछते क्या तुम थक गए हो लेकिन यूरोरा का ब्रदर कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता चलो हम उनको हील करते हैं। तभी अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से जो उन लोगों को हील करना शुरू करने वाले होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट है डर रहा होता है। हीलिंग के समय जो यूरोरा का ब्रदर था हमारे प्रोटैगनिस्ट यूसा से कह रहा होता है तुम बस अपने हीलिंग के ऊपर भरोसा रखो और तुम्हारा जो हीलिंग है वो पूरी तरीके से जो तुम्हारे पेशेंट है उसको हील कर देगा। ये सुनने के बाद जो उसे याद आता है काजुके के बातों को जहाँ पे वो क्या होता है अपने ऊपर बिलीफ रखने के लिए। तभी यूसा था अपनी मैजिक की मदद से हील करने लगता है और उसके यूरोरा का ब्रदर को शुक्रिया अदा करता है। तभी जो यूरोरा का ब्रदर और यूसा तो उन सभी को हील करने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो यूसा तो था उनसे अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है। अभी यूरोरा का ब्रदर यूरोरा से कहता है कि तुम्हें पता है जो रेडिटर में क्या लिखा था। तभी वो बताने लगता है जो डीमन आर्मी का इन्वेजन है बहुत ही जल्दी होने वाला जिसकी वजह से काफ़ी सारे पीपल ख़त्म होंगे लेकिन हमको जो यूसा तो उसे प्रिपेयर करना होगा वही हमारी लास्ट होप है। दूसरी तरफ जो यूसा तो है एक शॉप से अपनी चीज़ें खरीद रहा होता है। खरीदने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी अचानक से यूसा तो के पास एक लड़की आता है और उसको पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है तुम ही एक अकेले लड़के हो जो फ्यूचर को चेंज कर सकते इसीलिए मैं तुमको फ्यूचर दिखाती हूँ। तभी वो अपने फ्यूचर को दिखाने लगती है उसके आई में। जो यूसा तो था उसे हेलुसिनेशन आने लगता है जहाँ पे काफ़ी सारे जो पीपल मर रहे होते हैं। जो डीमन आर्मी है वो ह्यूमंस के साथ लड़ रहे होते हैं और इस फाइट की वजह से काफ़ी सारे ह्यूमंस खत्म हो रहे होते हैं। तभी वो देख पाता है डीमन आर्मी से एक डार्क नाइट करके सोल्जर आता है और काजुकी या सुजुने को उसके आंखों के सामने खत्म कर देता है। जो देख पाता है जो काजुकी और सुजुने के बॉडी ब्लड में पड़ी हुई थी। ये देख के जो यूसातो का जो मेंस्ट्रुअल स्टेट है वो बिगड़ने लगता है। तभी जो डार्क नाइट उसे देखता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है मरने की। तभी जो यूसातो था वो प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे पूरा शॉक होता है और सोचने लगता है क्या था वो।
जो लड़की थी उसको फ्यूचर दिखाने की वजह से उसको बड़ा शौक लगता है। जो लड़की थी वो कह रही होती मैं बस तुमको इतना ही दिखा सकती हूँ, मेरे पास इतना ही पावर था, अब बस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूचर को चेंज करना या नहीं, मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी वो लड़की भाग जाती है। जो यूसुफ था वहाँ पे खड़ा होता है और शौक में कह रहा होता है कि वो सच था, जो फ्यूचर हो क्या ऐसा होने वाला है, क्या वो बस एक हेलुसिनेशन था। अगर ये सच में फ्यूचर हुआ क्या मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर में। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ऐसे ही बहुत सारे इसेगाई एनीमे और इसके बाकी के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।